हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गंगा, गॉडेस ऑफ हेवनली अम्ब्रोसिया। गंगा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। सन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, टेम्परेंस। दो कार्ड आए हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। लियो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ही उनकी खुशियाँ जुड़ी है, आपसे ही उनकी लाइफ में ग्रोथ है, आपसे ही उन्हें हीलिंग मिलती है। उनकी लाइफ में सुकून आपसे है, शांति आपसे है, खुशियाँ आपसे है, अबंडेंस आपसे है। अगर आप होंगे तो भी उनकी लाइफ में सब सही बैलेंस वे में चलेगा। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं है तो सब इनबैलेंस हो जाता है। और ऑलरेडी उनकी लाइफ में इस वक्त मैच चल रहा है। 9 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ सोर्ड है, 3 ऑफ सोर्ड है। तीनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आपके पर्सन इस वक्त अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। वैसे उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, लाइफ की कंडीशन इस वक्त अच्छी है, लेकिन ये बहुत देर के बाद ये अच्छी कंडीशन हुई है। उन्होंने बहुत सफ़र किया है पिछले रिसेंट टाइम में। जब से आप उनकी लाइफ में गए हैं उनकी लाइफ में सब इनबैलेंस हो चुका था, और ये पर्सन ने बहुत मुश्किल से बैलेंस ढूंढा है अपनी लाइफ में। तो इस वक्त भी आप तो उनकी लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप उनकी लाइफ से गए तब से लेके अब तक उनके बहुत ही टफ सिचुएशन रही है, लाइफ बहुत ही टफ रही है। लेकिन अब जाके उनकी लाइफ में शांति आई है, सुकून आया है, थोड़ा बैलेंस भी आया है और थोड़ा सुकून भी मिला है। लेकिन फिर भी ये जो खुशियाँ उनकी लाइफ में आई है, इस वक्त उनके लाइफ के हालात अच्छे बने हैं, कुछ खुशियाँ उन्हें मिली है, लेकिन फिर भी ये खुशी में वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं। जब से आप उनकी लाइफ में गए उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे चेंजेस हुए विद डेथ कार्ड, वो भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, उनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट भी आया होगा, कुछ ना कुछ तूफान आया होगा, और उसके बाद सब ठीक हुआ है। अब सब ठीक होने लगा, होना शुरू हो चुका है।
लेकिन ये सब इसलिए चेंजेस हुए क्योंकि उनकी लाइफ में प्योरिफिकेशन ज़रूरी था। उनकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत आ चुकी थी, उनकी लाइफ में बहुत ही डार्कनेस आ चुकी थी, और आपके पर्सन की लाइफ में सब ठीक होने के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन की ज़रूरत थी। तो वो ट्रांजिशन उनकी लाइफ में आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है, और प्योरिफिकेशन की प्रोसेस हुई है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से उनकी लाइफ की नेगेटिव जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हुई है, और अब जाके पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आई है विद द सन कार्ड। तो आप अभी तक उनकी लाइफ में नहीं आए हैं, लेकिन आपकी उनकी लाइफ में आने की तैयारियां शुरू हो चुकी है विद डेथ कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उनकी लाइफ का नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते का भी हुआ है। अब आपके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है, और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी, इसके बाद आप उनकी लाइफ में वापस से एंटर होने वाले हैं विद द चैरियट कार्ड। यस, आप उनकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है। इस रिश्ते को लेकर आप दोनों के जो भी ड्रीम थे वो फुलफिल्ड होने वाले हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है। तो उनकी लाइफ में जो प्योरिफिकेशन कार्ड प्रोसेस चला है वो ख़त्म हो चुका है, और अब उनकी लाइफ में खुशी आना शुरू हो चुकी है, और अब आपको उनकी लाइफ में बिठाने का भी यूनिवर्स ने प्लान कर लिया है। 6 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ पेंटिकल स्ट्रॉन्गली, और 7 ऑफ पेंटिकल, तीनों कार्ड स्ट्रॉन्गली दिखा रहे हैं कि अब आपके साथ बैलेंस होगा, अब आपके रिश्ते में बैलेंस होगा। इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी, आप ही किए जा रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, तो अब उनकी तरफ से एफर्ट्स आएंगे, अब उन्हें आपके साथ बैलेंस करना पड़ेगा। तो वैसे भी वो आपको अपनी लाइफ में चाहते तो हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो डिवाइन की भी यही मर्जी है कि आप उनकी लाइफ में वापस जाए, क्योंकि उनकी लाइफ की प्योरिफिकेशन की जो प्रोसेस थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपका उनकी लाइफ में जाने का टाइम, वापस जाने का टाइम भी आ चुका है। मैं दूसरे टेरों से देखती हूँ। ओ गॉड, कार्ड्स गिर गए, एक सेकंड, एक कार्ड गिर गया। सॉरी व्यूअर्स, कार्ड्स गिर गए थे। फोर ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, मून। बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? डेफिनेटली आना चाहते हैं, बल्कि आने ही वाले हैं। आप दोनों का फिर से यूनियन हो सकता है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और लवर्स का कार्ड आया है। स्ट्रांगली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों इक्वल लव में हैं। यहाँ आपको अगर एक तरफा सिचुएशन लगती है तो ऐसा नहीं है, जितना प्यार आप करते हैं उतना ही प्यार वो भी करते हैं। तो इसीलिए आप दोनों की यहाँ पे विश पूरी होने वाली है, आप दोनों का यूनियन होने ही वाला है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात दिन आपको याद करते रहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, आप पे नज़र बिठाए बैठे हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि आपका उनके साथ यूनियन होगा तब क्या होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, आप दोनों के बीच फिर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है रिसेंट पास्ट में, और ये सोच के बहुत ये पर्सन दुखी हो जाते हैं। आपका उनके साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो ये घटना उन्हें बार बार याद आती रहती है, और द मून के एनर्जी बता रहा है कि वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं जब उन्हें ये याद आता है। 4 ऑफ सोर्ड, द मून, और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है। ये तीनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, रात में उन्हें नींद नहीं आती है, आपके ख्याल आते रहते हैं, और ख़ास करके आपके साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो उन्हें बार बार याद आता रहता है। मुझे लगता है कि उनसे कुछ गलती हुई है, उन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ किया हो सकता है, या तो उन्होंने पीठ पीछे आपकी कोई बुराई की हो सकती है, या फिर उन्होंने आपसे कुछ सच छुपाया है, कुछ झूठ बोला है, कुछ ऐसा हो सकता है जहां वो इस बात के लेकर उन्हें गिल्टी फील भी हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन आपसे प्यार सच्चा करते हैं और इसीलिए ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं। कुछ तो है जो उन्हें गिल्ट में डाल रहा है। आगे देखते हैं ओरेकल से ऐसा क्या हो सकता है जो उन्हें गिल्टी फील करवा रहे हैं। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सरेंडर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
देयर इज़ अ वाइड एंड एम्पेटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। उनके मुताबिक आप बहुत ही यूनिक पर्सन हैं, आप सबसे अलग है, वो ये आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उनके मुताबिक आप बहुत ही यूनिक और बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। आपके पर्सन आपकी ब्यूटी से भी बहुत अट्रैक्टेड है और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है ये पर्सन। तो ये पर्सन जब अकेले होते तब आपके बारे में ही सोचते हैं, खास करके रात के टाइम पे, और आपकी ब्यूटी भी उनके सामने आ जाती है बार बार। तो ये पर्सन आपको बहुत ही, आपके फ़ोटोज़ भी बहुत देखते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत ही निहारते हैं, खास करके रात के टाइम पे। सरेंडर, समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग। द ईगो लर्न्स व्हाट इज हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। ये पर्सन चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं इस वक्त। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, अपने आप सब ठीक हो जाए ऐसा सोच रहे हैं। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं, बस डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपकी ब्यूटी को भी निहारते रहते हैं। रात के टाइम पे सोते वक्त वो आपकी फ़ोटो देखते हैं। रात के टाइम पे अगर उनकी नींद खुल जाती है आधी रात को, तो भी वो आपकी फ़ोटोज़ देखने लगते हैं। आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखे जा रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिलेक्शन, एस पे से किसी का नाम हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। ये पर्सन वैसे इमोशनल हो रहे हैं, तब उनका कार्ड बता रहा था कि वो इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं विद सरेंडर कार्ड ऑल्सो। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वाइजली चलना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं। बार बार आपके लिए इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशन को बैलेंस कर लेते हैं विद टेम्परेंस कार्ड। अपने इमोशन को फिर से बैलेंस कर लेते और माइंड से चलने की कोशिश करते। तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के। सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। ये पर्सन आपको ही चूज करेंगे। लवर्स का कार्ड है, ये पर्सन आपको ही चूज करेंगे। उनकी खुशियाँ आपसे ही है, ये उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो ये पर्सन बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई इमोशनल होकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, इम्पल्सिव होकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, वो भावनाओं में बहकर कुछ नहीं करना चाहते, बहुत ही सोच समझ के वाइजली सिलेक्ट करना चाहते आगे का रास्ता, तो वाइजली चलना चाहते हैं ये पर्सन। और इसीलिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इमोशनल होने से सब मैस हो जाता है, हमसे ऐसा काम हो जाता है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये पर्सन अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त। प्रेयर, परफेक्शन, फॉरगिवनेस, पी पे से भी किसी का नाम हो सकता है। वैसे इम्पेशेंस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेयर का कार्ड आया है, प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। हमारा सवाल का जवाब तो ये बहुत ही क्लियर कट दे रहा है ये कार्ड, कि वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि आपसे ही उनकी लाइफ में परफेक्शन है, आपकी वजह से ही उनकी लाइफ में फ्रूट्स आते हैं, उनके हाथ में फ्रूट्स आते हैं, मतलब कि अबंडेंस उनकी लाइफ में आपसे ही है, खुशियाँ आपसे ही है। तो और यहाँ जो लेमन जूस बता रहा है, ये बता रहा है प्योरीफिकेशन, और यहाँ भी प्योरीफिकेशन की बात है। तो आपके पर्सन की लाइफ में प्योरीफिकेशन की प्रोसेस होनी ज़रूरी थी, और इसीलिए आपको उनकी लाइफ से बाहर किया गया था, और ये उनकी लाइफ में चेंजेस भी कुछ ऐसे आए हैं, और अब उनकी लाइफ में प्योरीफिकेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, मैंने कहा कुछ तो है जो उन्हें गिल्टी फील करवा रहा है, कुछ तो उनसे गलती हुई है, या तो आपके पीठ पीछे आपकी कोई बुराई की है, किसी के साथ आपके बारे में बुरा बोला है, या बुरा बोला नहीं है तो बुरा सुन लिया है, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, या फिर आपसे कुछ झूठ बोला है, कुछ तो है। या यहाँ तो दिख रहा ही है आपके साथ पार्शलिटी हुई है, अनफेयर हुआ है, तो कुछ तो उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, तो कुछ तो है जो उन्हें गिल्टी फील करवा रहा है। तो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं रहे सामने माफ़ी मांगने, वापस तो आना चाहते हैं, ये तो तय है। स्पीक योर ट्रूथ, बैलेंस, स्पीक योर ट्रूथ। थैंक यू गार्बियल फॉर हेल्पिंग
हेल्पिंग मी टू स्पीक विथ इंटेग्रिटी। यस, ये पर्सन आपसे कुछ झूठ बोले हैं, अब वो आपको क्लेरिफाई करना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, अब वो आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। कुछ तो है जो उन्होंने आपसे छुपाया है, कुछ तो सच है जो आपसे छुपाया गया है, लेकिन अब ये पर्सन ऑनेस्टली आपके पास आना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपको सच कहना चाहते हैं। अब ये पर्सन अपना सच कहना चाहते हैं। बैलेंस। थैंक यू एंजल फॉर ब्रिंगिंग माई लाइफ इनटू बैलेंस। मैंने कहा ना, आप अगर उनकी लाइफ में नहीं है तो उनकी लाइफ बैलेंस में नहीं रहती है। अब जाके उनकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो चुका है, तो अब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। यहाँ पे तराजू है, यहाँ पे भी तराजू है, स्ट्रॉन्गली इंडिकेट कर रहा है कि आपके साथ फेयर करना चाहते हैं, आपके साथ सच बोल के, आपके साथ ऑनेस्ट रह के अब आपके साथ कुछ फेयर करना चाहते हैं। कुछ तो है जो उन्होंने डिसऑनेस्टी कर ली है आपके लिए, अब ये पर्सन आपकी तरफ सच लेकर आना चाहते हैं और बैलेंस भी करना चाहते हैं, जस्टिस भी करना चाहते हैं। तो यह उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है, इसमें कोई शक नहीं है। फ्लरिश, फेरी स्पोर्टिंग, एफ पे से भी किसी का नाम हो सकता है। Flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. फिर से यही खूबसूरती की बात है, आपके पसंद आपकी खूबसूरती को बहुत निहार रहे हैं, आपकी फोटोज बार बार देखते रहते हैं। आप उनकी लाइफ में वो खूबसूरत पर्सन है, इतना खूबसूरत पर्सन उनकी लाइफ में कोई नहीं आया है जो इनर और आउटर हर तरीके से खूबसूरत हो। आपकी इनर ब्यूटी भी उन्हें पसंद है, आपकी आउटर ब्यूटी भी उन्हें पसंद है। ओवरऑल आप बहुत उनके लिए सबसे यूनिक है और ये पर्सन आप पे क्रश रखते हैं अपना। यस, तो ये पर्सन आजकल खुश भी होना शुरू हो चुके हैं। सन उनकी लाइफ में आया है, उनकी लाइफ में सब फ्लरिश हो रहा है इस वक्त, तो उनकी लाइफ में भी फ्लरिश हो रहा है और आप भी उनकी लाइफ में उनकी लाइफ को फ्लरिश कर देते हैं, इसलिए उन्हें आपकी ज़रूरत है। आप ही ग्लोसमिंग अबंडेंस है उनके लिए। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गेट फेरी स्पॉटिंग। इट सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इनफैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। ये पर्सन चमत्कार होने का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कुछ अचानक से कुछ मैजिक हो जाए और आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। तो यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन सरेंडर करके, सामने से कोई एफर्ट नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो कोई एफर्ट लेंगे तो भी वो बहुत ही वाइजली चलना चाहते हैं और बहुत ही ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। ये पर्सन ना हर पहलू के बारे में सोचते हैं, हर एक्शन के बारे में भी सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन ये करना सही होगा या नहीं। इतनी ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि आखिर में वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते, कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग इतनी करते हैं कि आपके आखिरकार आप अंत में वो आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो ये पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी वो मैजिक का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ मैजिक हो जाए। आप उनकी लाइफ का मैजिक है, उन्हें लगता है कि आप बहुत ही मैजिकल पर्सनालिटी है और आपके आने से उनकी सारी विश पूरी हो जाती है। आप उनकी विश पूरी कर देते हैं, आप उनके लिए वो अल्लादीन का जीन है जो सारी विश पूरी कर देता है। तो उनके मुताबिक आप एक परी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप उनके लिए एक मैजिशियन है जो मैजिक करता है उनकी लाइफ में। आपने मैजिक किया है उनकी लाइफ में। ये पर्सन आपके ख्यालों में ही दिन रात डूबे रहते हैं, आपकी ब्यूटी के पीछे ही ये पर्सन क्रेजी है। आपके अलावा कुछ उन्हें सूझता नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है आपने उन पर कोई जादू कर दिया है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके मैजिक में इस तरीके से फंस गए हैं कि कभी वो बाहर नहीं आ पाएंगे। सरेंडर, 2 बार सरेंडर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन लव तो फील कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं है। एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। आना चाहते हैं लेकिन प्रे कर रहे हैं सिर्फ। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विथ लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये पर्सन वाइजली चलना चाहते हैं, प्रेजेंट में रहना चाहते हैं और सरेंडर कर दिया है, आउटकम को सरेंडर कर दिया कि जैसी ईश्वर की इच्छा, डेस्टिनी पे सब कुछ छोड़ दिया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि कुछ मैजिक होगा और आप उनकी लाइफ में आ जाएंगे वापस। उन्हें मैजिक पे पूरा भरोसा है। प्रे कर रहे हैं ये पर्सन। गंगा, प्योरिफिकेशन फ्रॉम सीन, उनसे कुछ तो गलती हुई है जिसकी वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपने पाप धुलाना चाहते हैं। उनके मुताबिक जब तक वो आपको वो सच ना बता दे, कुछ तो है जो उन्होंने आपसे छुपाया है, स्पीक योर ट्रूथ का भी कार्ड है, कुछ तो वो आपको सच बता के माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब आप उन्हें माफ़ करेंगे तभी उनके पाप धुलेंगे, तो कुछ तो उनसे गलती हुई है। पेसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर, आपके पर्सन
कि बहुत सारी डिज़ायर भी आपको लेकर है, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, आपको लेकर बहुत सारी उनकी कल्पनाएं हैं, डिज़ायर्स है। लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, तो यहाँ पे डेथ तो बॉटम ऑफ द डेक में है, तो यहाँ दिख रहा है कि कुछ तो है जो आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं। लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ मतलब कि इस वक्त जो समय चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। उसके बाद कुछ तो आपका रिश्ता कुछ, मुझे लगता है आपका रिश्ता आज़ाद होने वाला है, फ्री होने वाला है, मतलब कि आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज होने वाली है। रेमेडी फॉर फिजिकल डिसीज, हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ फिजिकल इश्यू चले हैं। अगर उनके कुछ फिजिकल इश्यू चले थे, क्योंकि सन का कार्ड बता रहा है और यहाँ जो ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ये भी हीलिंग बता रहा है, तो हो सकता है उनके वो कुछ बीमार पड़े थे पिछले टाइम में, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, रात को उन्हें नींद नहीं आती थी, तो हो सकता है उनके कुछ फिजिकल इश्यू चले थे, लेकिन इस वक्त उनके फिजिकल इशू भी सही होना शुरू हो चुके हैं, हीलिंग उनकी हो रही है। और जो भी उनके फिजिकल इशू चले थे उस दौरान उन्हें ये समझ में आ चुका है कि उनके ही पापों का उन्हें फल मिला है, मतलब कि आपके साथ अनफेयर करने का ही उन्हें फल मिला है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन इस वक्त उनके फिजिकल इशू ठीक होना शुरू हो चुके हैं। रेमेडी फॉर फिजिकल डिसीज, लेमन जूस, मुझे लगता है कि एनर्जी की कमी हो गई थी पिछले टाइम में, उनके पास एनर्जी की कमी हो चुकी थी, बुखार आया हो सकता है, या पानी की कमी होती है, उसे डिहाइड्रेशन हुआ हो सकता है, कुछ तो आपके पर्सन को हुआ था, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत थी और अब जाके उन्हें एनर्जी मिलना शुरू हो चुकी है, और आप ही उनका एनर्जी सोर्स है, तो बिल्कुल वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपसे ही उन्हें हीलिंग मिलेगी, आपसे ही उन्हें एनर्जी मिलेगी, आपसे ही उनकी लाइफ में प्योरिफिकेशन होगा, तो आप उनकी लाइफ में प्योरिफिकेशन करवाने के लिए उनकी लाइफ में वापस भेजे जाएंगे, तो आपका उनकी लाइफ में जाना तय है। तो वो भी चाहते हैं लेकिन एफर्ट नहीं ले रहे हैं, और ख़ास करके कोई गिल्ट है जो उन्हें बार बार हॉन्ट करता रहता है। सच बताना चाहते हैं, आपको कुछ सच बताना चाहते हैं, लेकिन कैसे बताएं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लान कर रहे हैं लेकिन कोई प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, फिर आखिर में सब ईश्वर पे छोड़ रहे हैं, जादू मैजिक होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपकी लाइफ में वापस तो आना है और आएंगे भी। आप उनकी लाइफ में वापस जाने वाले हैं, कुछ तो होने वाला है, यूनियन होने वाला है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।